It's time to learn lesson 150 consolidation. It means revise previous lesson. Now इसमें आपको एक सॉन्ग सुनाया जाएगा A Man in the Mirror written by Michael Jackson. Okay? And the B1 discuss with your partner. आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है I have been a victim of selfish love कि मैं दोषी हूँ selfish love का, खुद से प्यार करने का. हैव यू बीन गिल्टी ऑफ सेल्फिश लव सच एज दिस एक्सप्लेन. अगर कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आप खुद से प्यार करने के दोषी हो तो एक्सप्लेन करो. अब क्या मीनिंग है इसकी. हम जब खुद से प्यार करते हैं इट्स मीन्स दैट हम अपने कंफर्ट जोन से प्यार करते हैं. हम सुबह नहीं उठ पाते क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं, हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते हैं. तो हम दोषी हैं खुद से प्यार करने का. हमें खुद से प्यार नहीं करना, हमें अपनी नींद से प्यार नहीं करना है, हमें सेक्रीफाइस करना है, हमें हार्ड वर्क करना है. तो आपको दोषी नहीं बनना है खुद से प्यार करने का. आपको हार्ड वर्क करना है और खुद से प्यार नहीं करना, तभी आप अपनी कामयाबी को पा सकते हो. वॉट डज द सिंगर सेकेंड वन वॉट डज द सिंगर मीन. तो इस लाइन्स की मीनिंग क्या है. आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर. मैं शुरुआत कर रहा हूँ जो इंसान शीशे में है. आई एम आस्किंग हिम टू चेंज हिज वेज. और मैं उससे कहता हूँ उसके तरीके बदलने को. अब शीशे में कौन है. आप शीशे के सामने खड़े होगे तो आपको आप ही दिखाई दोगे. तो मैं उसी से कह रहा हूँ कि अपने तौर तरीके बदलो. इट्स मीन्स दैट मैं उससे कह रहा हूँ कि अपने कंफर्ट जोन छोड़ो. तुम ऐसी चीज़ें करो जो तुमको तुम्हारी कामयाबी की तरफ ले जाएं. ओके, नाउ द थर्ड वन. इफ़ यू वॉन्ट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टेक अ लुक एट योर सेल्फ एंड मेक द चेंज. डू यू एग्री दिस सिंगर विद द सिंगर. तो आपको अगर वर्ल्ड को चेंज करके एक बेटर प्लेस बनानी है तो सबसे पहले आपको खुद को देख के खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे. क्या आप इस पॉइंट को एग्री करते हो. और अगर करते हो तो क्यों करते हो और क्यों नहीं करते हो. आपको दोनों के रीज़न बताने हैं. अगर आप करते हो तो कैसे कर रहे हो. कि आप अगर एग्री करते हो कि आप दुनिया को बदलना चाहते हो और अपने अंदर चेंजेस कर रहे हो, तो क्या चेंजेस कर रहे हो अपने अंदर. कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपनी कामयाबी से प्यार कर रहे हो. एंड B1 अगर आप नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, आपको करना चाहिए. ओके, नाउ द C1 what you do makes a difference and you have to decide what kind of difference you want to make. Jane Goodall. आपको पता है आप जो भी करते हो उससे फ़र्क पड़ता है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या फ़र्क लाना है. एम आई राइट. तो इसमें ये कह रहे हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना उससे फ़र्क पड़ता है, तो आपको सोच समझ के डिसीज़न लेना है कि आप किस चीज़ में फ़र्क लाना चाहते हो. ओके, ना सिडनी की बात करें तो ये 11 साल के थे. इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी कि अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने के लिए. वो इनके बारे में जानना चाहते थे कि अमेरिकन अफ्रीकन कैरेक्टर्स का लिटरेचर कल्चर ये सब जानना चाहते थे, लेकिन बुक्स ईजिली अवेलेबल थी नहीं. तो उन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया, 15 मेंबर्स एटलीस्ट. फिर वहाँ के मेंटोर से समझने की कोशिश करी. अब इन्होंने एक क्लब बना लिया जहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं जिनकी एज 8 और 12 के बीच में है. अब वो लोग साथ में मिलते हैं और मिलके पढ़ते हैं और ये कहते हैं आई एम मेकिंग रीडिंग फन अगेन. अब मुझे रीडिंग में और ज़्यादा फ़न आ रहा है फिर से. नाउ द सेकेंड उसकी बात करें तो ये 9 साल के थे. एट 9 ईयर्स ऑफ एज कैम्बल रेम्स फाउंडेड प्रोजेक्ट. तो इसमें क्या बात कर रहे हैं, इसमें हम ये बात कर रहे हैं इन्होंने क्या किया, जो बच्चे बीमार थे इल थे उनके लिए टेडी बियर बनाए अपनी मम्मी की मशीन से, और वो भी हाथ से उन्होंने बनाए. और आपको पता है उसकी नंबर्स कितने हैं, 12,000 एंड 1,400 बियर्स बनाए उन्होंने. तो सोचिए इन्होंने 1,200 एंड 1,400 बियर्स अपने हाथ से बनाए. ये बहुत बड़ा नंबर है. एंड डू यू नो व्हाट, इनको बस ये था कि उन बच्चों के फेस पे स्माइल लानी है. आई थिंक द मैजिक इन द बियर्स इज़ द होप. क्या मैं सोचता हूँ कि जो मैजिक है वो बियर में वो है आशा. तो इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड को चेंज करने के लिए खुद को चेंज किया, टाइम निकाला अपना, वो बियर्स बनाए. कितना टाइम लगता है. तो सोचिए हर इंसान को दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है. नाउ द थर्ड वन हाइल थॉमस फादर. तो इन्होंने क्या किया, इनको डायबिटीज़ थी जिसके वजह से जो हाईली, तो उन्होंने काफ़ी लर्न किया हेल्थ के बारे में, चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में. और वो ना जाने कितने लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, ना जाने कितने गरीब एरियाज़ में जाके लोगों को ये एजुकेशन दे रही कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और वो हेल्थ कोच बन चुकी हैं. कैसे, उन्होंने डायबिटीज़ से शुरू किया था लेकिन आज वो ना जाने कितने लोगों को इंस्पायर कर रही हैं. तो दूसरों को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ेगा. नाउ द फोर्थ वन रियान हिकमैन. ये 3 साल की एज से लेके आज तक इन्होंने ना जाने कितने कैन रिसाइकल्स कर चुके हैं. 2,75,000 कैंस एंड बॉटल्स ये रिसाइकल कर चुके हैं, क्योंकि ये चेंज लाना चाहते थे वर्ल्ड में. ये वर्ल्ड को एक
साफ़ सुथरी जगह बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो इतने सारे कैंस एंड बॉटल्स रिसाइकल कर चुके हैं। तो अगर आपको दुनिया को बदलना है तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। ये चारों स्टोरी का मोटिव यही है। नाउ द D1, वेयर इज़ द जर्नी ऑफ योर FA ग्रेजुएशन आर यू। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है जो नीचे लिखी हुई हैं कि आप ये सब कंप्लीट कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो। फर्स्ट वन देखिए, बिगिन टू अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस, राइट सिंपल सेंटेंसेस अदर। क्या आप समझ सकते हो सिंपल इंस्ट्रक्शंस और क्या लिख सकते हो सिंपल सेंटेंसेस। तो जितनी भी नीचे चीज़ ये में सारी नॉर्मल है, आप खुद से चेक कर लेना कि आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। नाउ द लास्ट वन ई। तो नीचे देखिए सबसे लास्ट में लिखा है ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। तो ऑलवेज हमेशा, ऑफ्टन लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं ऑफन। ऑफन बार बार, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली बहुत कम, नेवर कभी भी नहीं। तो थिंक ऑफ नीड्स ऑफ अदर्स एट होम एंड वर्क। जब आप कोई घर पे होते हो या कहीं वर्क पे होते हो तो दूसरों की नीड्स, दूसरों की ज़रूरत के बारे में आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो। तो आपको बताना है, नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बताना है। स्माइल बोथ व्हेन यू आर हैप्पी एंड ट्रबल्ड। क्या आप हंसते हो जब आप खुश होते हो और जब आप मुसीबत में होते हो। अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स। क्या आप अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हो। ऑफर ए सीट हेल्पिंग हैंड टू समवन। क्या आप किसी को अपनी सीट हेल्प के लिए दे देते हो कि आप बैठ जाओ। तो आप देते हो तो बता देना। यूज़ प्लीज़, थैंक यू एंड अदर पोलाइट फ्रेजेस। क्या आप अपनी कन्वर्सेशन में प्लीज़ और थैंक यू का यूज़ करते हो। अगर हमेशा यूज़ करते हो तो आप ऑलवेज़ कह सकते हो। बार बार यूज़ करते हो तो ऑफन कह सकते हो। कभी कभी करते हो तो सम टाइम, और बहुत कम करते हो तो रेयरली, और कभी नहीं करते हो सो नेवर।